हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमको पूरा विश्वास है कि अगर इसे आप देख लीजिएगा तो यूट्यूब पे आए दिन किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का इस चैप्टर से संबंधित आपको सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल, यहाँ पे 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 1, 2 और 3 एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 1 में आपको कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 में आपको कहा गया है कि भारत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो भारतीय सीमा के अंतर्गत न हो उनका। आर्टिकल 3 में आपको कहा गया है कि भारत अपने सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनका क्षेत्र बढ़ा घटा सकती है तथा उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, वो भी आपको साधारण बहुमत द्वारा। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में शामिल करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है, जैसे अभी आप लोगों को बताएं, और इस मात्र साधारण बहुमत के द्वारा संसद अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अनुच्छेद के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो जैसे हम 8 के आपको 1 बताए, तब हम बोले थे कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो वो संसद को है। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, वो भी साधारण बहुमत द्वारा। बस उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा कोई नाम को चेंज करने में, चाहे क्षेत्रों को बंटाने घटाने में कोई अन्य विधेयक के बहुमत की हमें आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा संसद इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ बनाए थे। इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी है जो आप लोगों को दे देते हैं। तो इसकी स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। 3 सदस्यीय ये समिति थी। इसके 2 सदस्य के एम पनिकर और एक अन्य सदस्य थे कुंजारू। और ये 1956 को ये प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला हुआ है? तो अभी तो ये चेंज हो गया है, मतलब नाम नहीं चेंज हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक आपको नहीं बदला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपको 69वां संशोधन 1991 था, जिसमें दिल्ली को आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा उग्रवादी आपको असम से संबंधित है और इसकी स्थापना 1979 में परेश बरुआ के द्वारा किया गया था। अब उल्फा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। एक बार क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा हुआ है कि उल्फा में ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब असम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कब स्वरूप में आता था? छत्तीसगढ़ आपको 9 नवंबर
2000 को स्वरूप में आया था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको स्वतंत्रता बाद जितने राज्यों का गठन किया गया, कौन सा संशोधन था, किस संशोधन में उनको आंशिक तथा किस संशोधन में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आप लोग हर क्वेश्चन को बारीकी से देख लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा सिक्किम को 1975 में दर्जा दिया गया था, कुछ हम बता दे रहे हैं। मेघालय को 1972 में दिया गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को 2000 में दिया गया था। तो इससे रिलेटेड सारा जितने राज्यों की स्थापना हुई तो उसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? अब ऑप्शन पे देखते हैं। सिक्किम 1935 में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वहीं एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत के 22वां राज्य के रूप में पूर्णतः स्थापित हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे 36 नहीं है तो 35 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंशिक कब दिया गया था? 1974 में। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में 22वां राज्य के रूप में स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्य के अंतर्गत का मामला है? तो कावेरी जल विवाद मुख्यतः 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच का मामला है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों के बीच का मामला कावेरी जल विवाद है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आइए इससे रिलेटेड कुछ हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे बताए थे, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने 1956 में ये प्रभाव में आई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। इनके 2 सदस्य कौन थे? तब पनिकर और कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इससे रिलेटेड इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आदिन हर एग्जाम में आते रहता है। कुछ अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पोटी श्रीरामुलु, जिन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल के दौरान उनकी जान चली गई। तब जाके आनंद फानंद में दंगा कहीं ना हो जाए तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने का कार्य किया। उस तरह आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बन के खड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इससे रिलेटेड 2 आयोग और इम्पोर्टेंट है। एक पहला आपको भाषा प्रांत आयोग, जिसका गठन एस.के. धर की अध्यक्षता में 1948 में किया गया था। इन्होंने कहा कि जो राज्यों का गठन वो भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में फिर एक आयोग 1949 में गठन किया गया। तो उन्होंने फिर राज्यों का गठन भाषा के आधार को ही प्रमुखता दी और आज हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। जैसे पंजाब हरियाणा, हिंदी भाषी राज्य पंजाब हरियाणा हो गया और पंजाबी भाषी राज्य पंजाब हो गया। गुजरात महाराष्ट्र से निकला। तो ऐसे करके बहुत सारे राज्यों का गठन आज के डेट में भाषा के आधार पर किया गया है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।